कहते हैं ऋषियों, परमात्मा वहां उपस्थित थे, अंतर्यामी स्वयं परमात्मा। सब उन्हें ज्ञात था कि दुशासन द्रौपदी का चीर हरण कर रहा है। तो किसी ने कहा अगर ये भगवान को ज्ञात था तो फिर परमात्मा ने द्रौपदी की रक्षा क्यों नहीं की? चलो भीष्म पितामह ने नहीं की, कोई बात नहीं, वो अधर्म का साथ दे रहे थे। द्रोणाचार्य नहीं बोले, कोई बात नहीं, क्योंकि उन्होंने पाप का अन्न खाया था। कर्ण ने गलत शब्द कहे, फिर भी कुछ नहीं, परंतु भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं द्रौपदी के भाई थे, उन्होंने द्रौपदी की रक्षा क्यों नहीं की? इतनी देर तक क्यों नहीं आई? सूत जी कहते हैं, हे ऋषि, जब तक ये जीव को अहंकार होता है ना कि मेरी भुजाओं में बल है, मैं अपनी रक्षा खुद कर सकता हूं, तब तक भगवान नहीं आए। जब तक जीव को ये अहंकार होता है कि मेरे दांतों में इतना दम है कि मैं अपनी इज्जत बचा सकता हूं, तब तक भगवान नहीं आते। गजेंद्र को बचाने के लिए भी कब आए? जब गजेंद्र ने पुष्प तोड़ करके याद किया, तब आए। परमात्मा को तो सब दिखता है, कौन दुखी है और कौन सुखी है, परंतु आते तब हैं जब आप भाव से बुलाओगे तो परमात्मा दौड़े दौड़े आ जाएंगे। अगर बुलाएंगे ही नहीं तो कैसे आएंगे? और परमात्मा कब आएंगे? जब हमारा हृदय पवित्र होगा, जब हमारा मन पवित्र होगा, तो ही तो भगवान आएंगे। अगर हम अपने मन के आंगन में कचरा भरेंगे, ये जो शरीर है हमारा कितना सुंदर परमात्मा ने हमें शरीर दिया है, इस शरीर में अगर हम ज्ञान की बजाय बीड़ी, तंबाकू, पान, सिगरेट अगर आदि पिएंगे और उनका धुआं भर भर के इसे गंदा कर देंगे, तो फिर क्या भगवान आएंगे? अरे साधारण व्यक्ति, आप लोगों से, ये साधारण व्यक्ति किसी से भी कहो कि आप काम छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो, लोभ छोड़ दो, नहीं छोड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये काम, क्रोध, मद, लोभ इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा और हम इसे छोड़ नहीं सकते, परंतु धर्म का सहारा जरूर ले सकते हैं। छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जब बीड़ी तंबाकू नहीं छोड़ सकते, मदिरा पीना नहीं छोड़ सकते, बीड़ी पीना नहीं छोड़ सकते, जब विमल गुटखा पाउच खाना नहीं छोड़ सकते हैं, तो फिर धर्म और काम क्रोध को क्या छोड़ेंगे? इसलिए अपने आप को इतना बलशाली बनाओ कि ये बीड़ी, तंबाकू, पान, सिगरेट, गुटखा आदि इनको तो पास नहीं आने देना चाहिए। परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर बनाया है और इसे हम गंदा करके देंगे, क्या भगवान हमें क्षमा करेंगे? अरे जो परमात्मा, जिन्होंने सुंदर मकान बनाया है और हमें रहने के लिए किराए पर दिया है और किराएदार हैं हम, अगर इस किराए के मकान को अगर हम गंदा करके भगवान को देंगे, तो क्या दूसरी बार भगवान हमें किराया के लिए मकान देगा? तो फिर आप कैसे सोच लेते हो कि हमने मनुष्य जन्म पाया है तो दोबारा फिर कभी मनुष्य बन जाएंगे? कैसे सोच लेते हो? ये हमारी दुविधा है। ऐसा सोचना गलत है कि आज हम मनुष्य बने हैं तो कल फिर कभी मनुष्य बनेंगे, असंभव। कोई भरोसा नहीं है, क्या बनोगे? अंत मति जैसी होगी वैसी गति हमारी होगी। अंत में जीवन में अगर हमने पाप किया है जवानी में,